मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 9th की मैथमेटिक्स में मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाला आज एक नया यूनिट कह लीजिए, नया चैप्टर कह लीजिए या नया वीडियो लेक्चर कह लीजिए। इनफैक्ट आज का ये वीडियो लेक्चर हमारी क्लास 9th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, उसका पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है। जी हां, ये ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे लिए नई नहीं है। मतलब कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक बच्चा बोला जैसे कि का बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। हम इससे पहले एक चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं जिसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। अगर आपको याद हो, क्वाड्रिलेटरल्स हमारी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है और उससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है ट्रायंगल्स, जो हमारी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है। उससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। अब लाइंस एंड एंगल्स बहुत बेसिक है, लेकिन चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स और चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, और क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर पढ़ा गया एक टॉपिक जिसका नाम है पैरेललोग्राम। उस पैरेललोग्राम के टॉपिक को ट्रायंगल के टॉपिक के साथ उठाकर जब एक साथ पढ़ाया जाता है तो बनता है चैप्टर का नाम, जिसे कहते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल जो चैप्टर का नाम बनता है, उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, और इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए कि कैसे हम पढ़ने जा रहे हैं, उसी की आज शुरुआत है। क्योंकि चैप्टर के अंदर दो चीजों की बात हो रही है, पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। तो आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम is a type of quadrilateral in which opposite sides are parallel to each other, opposite angles are equal to each other, and diagonal of a parallelogram divide it into two triangles of equal area, या मुझे कहना चाहिए that diagonal of a parallelogram divide it into two congruent triangles। अब ये congruency क्या होता है, triangle क्या होता है, ये सारी बातें सुनी है और जो मैंने बताई ये बड़ी बेसिक बातें हैं। इस चैप्टर के अंदर जो हमारी एक्सरसाइज 9.1 है वो एक थ्योरम पे बेस्ड है। थ्योरम आप अच्छी तरह जानते हैं, जैसे क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, याद करिए। लाइंस एंड एंगल्स में हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी की थ्योरम पढ़ी थी। ऐसे बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं, याद करिए। सर्कल्स वाले चैप्टर में भी हमने थ्योरम्स पढ़ी है। ठीक उसी प्रकार इस चैप्टर के अंदर भी थ्योरम है जो कि हमारे बहुत काम आती है, जिसे हम कहते हैं थ्योरम 9.1, और उस थ्योरम के आधार पे हम एक्सरसाइज 9.1 को कर पाएंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन तो ऐसा कोई नहीं कराऊंगा, लेकिन हां ये पूरा वीडियो लेक्चर मैं डेडिकेट कर रहा हूं बेसिक्स को। इस चैप्टर को करने से पहले क्या आना जरूरी है, उसी के लिए ये चैप्टर बनाया जा रहा है, उसी के लिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर जो पूरी तरह से थ्योरम्स पे बेस्ड है। तो सबसे पहली थ्योरम जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, या मुझे कहना चाहिए कि सबसे पहली थ्योरम जो हमारे काम आएगी, उस थ्योरम को हम क्या कहते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 है और इस चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, ये हमारे चैप्टर का नाम है। क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, तो इस चैप्टर में पढ़ाई जाने वाली जो पहली थ्योरम है, वो पहली थ्योरम क्या है, जरा ध्यान देंगे। ये थ्योरम क्या कहती है, हमारी सबसे पहली थ्योरम, आई रिपीट माय सेंटेंस, हमारी सबसे पहली थ्योरम जो हमारे काम आती है वो थ्योरम क्या है। देखिए थ्योरम कहती है इफ अ पैरेललोग्राम, या मुझे कहना चाहिए इफ टू parallelogram lie on the same base, if two parallelogram lie on the same base and between same parallel lines, lie on the same base and between same parallel lines, then they both are equal in area. They both are equal in area। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बात क्या कहती है, that if two parallelogram lie on the same base and between the same parallel lines, then they both are equal in area। अब एक बच्चा कहता है इस लाइन का मतलब क्या है। देखो
इस पूरी लाइन में आपको दो चीजों पे फोकस करना है। पहली चीज कि ये सेम बेस क्या होता है, और दूसरी चीज ये सेम पैरेलल लाइंस क्या होता है। सेम पैरेलल, ये दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, और वो एग्जांपल क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने कहा मेरे पास ये एक बेस है और इस बेस पे मैंने ये एक पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है जी, और इसी बेस पे मैंने एक पैरेललोग्राम और बनाया। तो अगर सपोज करो ये A है, सपोज करो ये B है, तो ये C मान लेते हैं और इसको D मान लेते हैं। अगर ये A है, ये B है, तो इसे M मान लेते हैं, इसे N मान लेते हैं। ये हमारी हो गई फिगर नंबर 1। अब बात करते हैं फिगर नंबर 2 की। फिगर नंबर 2 में ये हमारे पास एक बेस है और हमने यहां पे एक पैरेललोग्राम बनाया, और उसी के बाद हमने एक पैरेललोग्राम और बनाया, ठीक है जी। तो ये मेरा एक पैरेललोग्राम है P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S, और ये हो गया T, ये हो गया U। तो STUP सेकंड फिगर। तीसरी फिगर बनाई मैंने, जरा ध्यान से देखिएगा तीसरी फिगर कैसी है। ये मैंने एक बेस बनाया, इस बेस में मैंने ये एक पैरेललोग्राम बनाया, और इस बेस के अलावा मैंने एक ट्रायंगल बनाया। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये एक ट्रायंगल है। यहां पे पॉइंट A है, यहां पे पॉइंट B है, यहां पे पॉइंट C है, ये पॉइंट D मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, और इसे बनाते हैं पॉइंट E। ये हमारे पास पॉइंट 4 है। यहां पे मैंने ये एक पैरेललोग्राम बनाया, ये एक पैरेललोग्राम बनाया, और इस पैरेललोग्राम में मैंने एक ट्रायंगल और बनाया। इसे मैंने नाम दिया A, इसे मैंने नाम दिया B, इसे मैंने नाम दिया C, इसे मैंने नाम दिया D, इसे मैंने नाम दिया M। ध्यान से देखो मेरे बच्चों, एक बच्चा कहता है सर ये क्या थ्योरम है? नहीं, अभी थ्योरम को समझाने से पहले मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, वो समझाने के लिए ये डायग्राम है। तो क्या चीजें जो मैं समझाना चाह रहा हूं, दो चीजों की मैंने बात करी है। एक जिसे मैं कह रहा हूं सेम बेस, एक जिसे मैं कह रहा हूं सेम पैरेलल लाइन। एक बच्चे ने कहा सर बेस तो समझ आ गया, कैसे? इस फिगर को ध्यान से देखो, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर, मैं रिपीट कर रहा हूं, ABMN और ABCD, ABMN और ABCD both lie on the same base AB। AB पे लाई कर रहे हैं, साफ पता चल रहा है कि AB बेस पे लाई कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, सेकंड फिगर, PQRS एंड STUP, साफ पता चल रहा है SP बेस पे लाई कर रहे हैं, साफ पता चल रहा है। ABE ट्रायंगल और ABCD पैरेललोग्राम सेम बेस पे लाई कर रहे हैं। ABM ट्रायंगल और ABCD भी सेम बेस AB पे लाई कर रहे हैं। तो यहां भी बेस सेम है, 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 साफ पता चल रहा है। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि यहां पे बेस सेम है, तो मैंने बोल दिया सेम बेस। यहां भी साफ पता चल रहा है कि बेस सेम है, मैंने बोल दिया सेम बेस। यहां भी साफ पता चल रहा है कि बेस सेम है, मैंने बोल दिया सेम बेस। यहां भी साफ पता चल रहा है कि बेस सेम है, मैंने बोल दिया सेम बेस। अब ध्यान से देखो, क्योंकि बेस सेम है, क्योंकि बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, तो आपको पहली बात का मतलब समझ आ गया। दूसरी बात कहती है सेम पैरेलल लाइंस। लुक एट द फिगर वेरी केयरफुली। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, बट आर दीज लाइंस सेम पैरेलल लाइंस? सो द आंसर इज नो। सेम पैरेलल लाइंस तब होती है जब वो पैरेलल लाइंस एक दूसरे को टच कर रही हो, यानी कोई भी फिगर जिसमें कोई पैरेललोग्राम किसी दूसरे पैरेललोग्राम के साथ सेम बेस पे है और दोनों की जो अपर लाइन है, अपर मतलब ऊपर वाली लाइन, वो टच कर रही है और एक ही साथ दिखाई दे रही है। जैसे कि ये वाला एग्जांपल, इसका बेस सेम है और इसकी ये वाली लाइन, इसकी ये वाली लाइन, यानी कि यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक वाली लाइन एक साथ एक ही लाइन में लाई कर रही है। तो इसे कहते हैं सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस। इसे कहते हैं सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस, सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस। लेकिन ये सेम बेस तो है, बट ये सेम पैरेलल लाइंस नहीं है। ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, बट दीज आर टू डिफरेंट पैरेलल लाइंस। अब आ जाओ यहां पे, क्या ये सेम बेस है? अब ट्रायंगल के पास तो कोई पैरेलल लाइन नहीं होती, लेकिन मैं यहां पे लिख रहा हूं जब ट्रायंगल का
वर्टेक्स यानी ऊपर वाला वर्टेक्स, यानी जब ट्रायंगल का टॉप वर्टेक्स is along the same line, I repeat my sentence, is along the same line CD of parallelogram ABCD, then we say that triangle and parallelogram are on same base and between सेम पैरेलल लाइन। पहले मैं चाहूंगा कि बोर्ड पे जो मैंने है अब तक समझाया उसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यह साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे बेस सेम है, लेकिन ये लाइन इस लाइन के पैरेलल तो है बट सेम नहीं है। सेम तब होती है जब टच करती है। यहां पे बेस सेम है और इसकी ये वाली लाइन और इसकी ये वाली लाइन सेम भी है और टच भी कर रही है, इसलिए सेम बेस और सेम पैरेलल है। यहां पे बेस सेम है, लेकिन इसका ऑपोजिट वर्टेक्स और इसकी ये वाली लाइन साथ टच नहीं कर रही, इसलिए बेस तो सेम है पर सेम पैरेलल लाइन नहीं है। लेकिन यहां पे बेस सेम है और पैरेलल लाइन भी सेम है, क्योंकि ट्रायंगल का ऑपोजिट वर्टेक्स उसी लाइन में लाई कर रहा है। एक बच्चा कहता है सर सिखाना क्या चाहते हो? मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन। तो सेम बेस का मतलब जब बेस सेम हो, दिख रहा है साफ साफ कि बेस क्या होता है, और सेम पैरेलल लाइन का मतलब जब किसी फिगर की टॉप वाली लाइन उसी के जैसी दूसरी फिगर की टॉप वाली लाइन को टच करे या उसी के साथ एक ही रास्ते में एक ही रेखा की फॉर्म में नजर आए। जैसे कि ये नहीं, ये अलग है, ये नहीं, ये एक ही लाइन में है, ये एक लाइन में नहीं है, ये एक ही लाइन में है, साथ नजर आ रहा है। बोलो क्या आपको कोई डाउट आ रहा है? आई होप मेरे बच्चों को समझ आ रहा है, आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट घुस जा रहा है। यस और नो? बातें समझ आ रही हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है कि ठीक है सर, हम मान गए आपकी बात कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के आधार पर सीखना क्या है वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि आज का वीडियो लेक्चर 2 थ्योरम्स के बारे में है। तो आपको जो मैंने बताया इससे 2 थ्योरम निकलती है। पहली थ्योरम, जब कभी सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइंस में 2 पैरेललोग्राम मौजूद होते हैं, सो whenever two parallelogram lie on the same base and between the same parallel lines, then they both are equal in area। मतलब इन दोनों का एरिया बराबर है, क्योंकि ये सेम बेस पे है और सेम पैरेलल लाइंस में। ठीक उसी प्रकार जब कोई ट्रायंगल और कोई पैरेललोग्राम सेम बेस पे होता है और सेम पैरेलल लाइंस पे होता है, then the area of triangle is always half the area of parallelogram। यानी थ्योरम एक नहीं है, थ्योरम 2 है। एक थ्योरम पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम की, और दूसरी थ्योरम पैरेललोग्राम और ट्रायंगल की। तो if a parallelogram and a parallelogram यानी 2 पैरेललोग्राम are on the same base and between same parallel lines, then they are equal in area। But if a parallelogram and a triangle are on the same base and between the same parallel lines, then the area of triangle is half the area of a parallelogram। समझ आया? अभी सिर्फ स्टेटमेंट समझाइए, मैंने साबित नहीं किया। एक बच्चा बोला सर मुझे प्रूफ चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप जो बोल रहे हो या आप जो कह रहे हो उसे साबित करो। डेफिनेटली हर एक थ्योरम का प्रूफ होता है, और हर एक थ्योरम को कैसे प्रूफ किया जाता है अब हम वो करने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से आप बोर्ड पे मेरे द्वारा बताई हुई बात को अच्छे से देख लीजिए। है अगर कोई डाउट, है अगर मन में कोई भी सवाल, तो मैं कहता हूं बच्चों मचा देना बवाल। तो इससे पहले कि मैं बोर्ड पे बनाई हुई फिगर्स को मिटाऊं, मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसे अच्छे से देखें। है अगर मन में कोई सवाल तो आप मचाइए पूरा बवाल। मैं शुरू करने जा रहा हूं हमारी पहली थ्योरम जो बोर्ड पे मैंने लिखी है, इसे प्रूफ करके दिखाऊंगा। प्लीज पे अटेंशन, ताकि ना हो आपको कोई टेंशन। तो बोर्ड पे है जितना भी मैंने अभी तक कुछ बनाया, आई होप मेरे बच्चों को है समझ आ रहा। तो चलिए
इसे मिटा देता हूं और इसका प्रूफ करता हूं। आइए अब मैं करने जा रहा हूं इस थ्योरम का प्रूफ। हमारी पहली थ्योरम जो कि एग्जाम में काम आती है, ये थ्योरम भी काम आती है और इसके आधार पे क्वेश्चन भी होते हैं। तो आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 जरूर कर पाओगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जो मैं आपको समझा रहा हूं दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं चाहूंगा कि आप दे अपनी पूरी अटेंशन, ताकि ना हो आप में से किसी बच्चे को कोई टेंशन। इस थ्योरम का हम करने जा रहे हैं प्रूफ, हम करने जा रहे हैं प्रूफ। और प्रूफ के लिए हमने पहले एक फिगर बनाई। प्रूफ के लिए हमने एक फिगर बनाई, वही फिगर जो मैंने नीचे बनाई थी। इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए उसी के जैसे फिगर। एक पैरेललोग्राम ये रहा और एक पैरेललोग्राम ये रहा। तो इस पैरेललोग्राम को मैंने नाम दिया ए, इसे मैंने बोला बी, इसे मैंने बोला सी, इसे मैंने बोला डी, इसे मैंने बोला ई, इसे मैंने बोला एफ। तो मैंने यहां पे लिखा लेट अस कंसीडर, मैं यहां पे लिख रहा हूं ये थ्योरम आपको कैसे करनी है। लेट अस कंसीडर टू पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड पैरेललोग्राम ए एफ ई डी सच दैट टीचर such that both lie on same base, both lie on same base AD and between same parallel lines AD and CF। भाई AD and CF के बीच में लाई कर रहे हैं। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है टू प्रूव एरिया ऑफ ए बी सी डी, या मुझे लिखना चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एडीईएफ। मुझे प्रूव करना है, ये चीज हमें प्रूव करनी है और इस चीज का हम प्रूव करने जा रहे हैं। देखो जी, मैंने यहां पे लिखा लेट अस मार्क angles as shown in figure। यानी जैसा फिगर में दिखाया है वैसे एंगल्स को मार्क कर लीजिए। कौन से एंगल्स को? ध्यान दीजिएगा कौन से एंगल्स को। एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। अगर मैं कहता हूं कि ये एंगल 1 है फॉर एग्जांपल, तो लेट अस से कि हमारे पास आपका ये एंगल 2 है। अगर मैं कहता हूं ये एंगल 3 है, तो लेट अस से कि ये एंगल 4 है। लेट अस से कि ये एंगल 5 है एंड लेट अस से कि ये एंगल 6 है। अब ध्यान से देखना, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। सुनना, मैं यहां पे लिख रहा हूं सिंस AD इज पैरेलल टू ED। मैंने लिखा सिंस AD या AF पैरेलल है किसके? ED के। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो मैं लिख सकता हूं सिंस AF, देखिए जरा, सिंस AF इज पैरेलल टू ED देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, और मैंने लिखा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलो भैया लिख दिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक उसी प्रकार ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अब मैंने यहां पे लिखा also BA is parallel to CD, therefore angle 6 is equal to angle 4। मैंने फिर से लिखा corresponding angles। फिर से क्या लिखा? corresponding angles। भाई नजर आया समझो? यानी 1 किसके बराबर? 1 5 के बराबर, 6 किसके बराबर? 4 के बराबर। साफ पता चल रहा है कि 6 किसके बराबर? 4 के बराबर, क्योंकि corresponding angle है। कौन सा एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एक के बाद एक, साफ पता चल रहा है। अब ध्यान से देखो, नाउ इन ट्राइंगल AFB एंड ट्राइंगल DEC, AFB का एंगल 1 DEC के एंगल 5 के बराबर। तो मैंने लिखा भाई तुम्हारा एंगल 1 तुम्हारे एंगल 5 के बराबर। यस और नो? साफ पता चल रहा है? यस और नो? साफ पता चल रहा है। और ऊपर से AFB का एंगल 6 DEC के एंगल 4 के बराबर। तो मैं लिखा भैया एंगल 6 इज बराबर एंगल 4। ये मैं ऑलरेडी प्रूव्ड अबव लिख चुका हूं, ये बात मैंने लिख दी कि प्रूव्ड अबव। अब इन दोनों ट्रायंगल में AFB का
जो ये वाली साइड है वो इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड की इक्वल है, यानी AB इज इक्वल टू CD। ऑल्सो मैं लिख सकता हूं कि AB इज इक्वल टू CD। AB इज इक्वल टू CD मैंने यहां पे लिखा ऑपोजिट एंगल, या ऑपोजिट एंगल तो नहीं कहना चाहिए, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल AFB is congruent to triangle DEC। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आगे से हट रहा हूं, पहले आप इतना देखो जो मैंने बोर्ड पे किया है, क्या ये आपको अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये जानना जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। अगर आपको इतना समझ आ रहा है तो समझो आपका आधा काम हो गया। इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मैं यहां पे लिख रहा हूं, दिस मीन्स, इसका मतलब हुआ कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AFB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का एरिया भी इक्वल है, क्योंकि इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर एरियाज आर आल्सो इक्वल। अब ध्यान से देखो, मैं उस हिस्से को यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, अब मैंने आप लिखा सिंस, क्या लिखा, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल AFB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब मैं यहां पे लिखूंगा एडिंग, क्या लिखूंगा, एडिंग ये वाला एरिया BEDA, एडिंग BEDA to both sides, adding BEDA to both sides, therefore area of triangle AFB plus area of BEDA must be equal to area of triangle DEC plus area of triangle BEDA। मतलब इस वाले हिस्से और इस वाले हिस्से दोनों को मैं पहले से इक्वल कर चुका हूं। दोनों में अगर ये वाला हिस्सा ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इसमें जब ये ऐड किया तो हमें मिला टीचर। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसमें जब ये ऐड किया तो मिला AFED या ADEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें जब ये ऐड किया तो मिला ABCD। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, ये वो चीज है जो मैंने प्रूव करी है। अब मैं यहां पे लिख सकता हूं, हेंस हमारी बात को हमने साबित किया या हमारी बात साबित हो गई। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, मैं चाहूंगा कि एक बार आप पूरी डेरिवेशन पे दे अपना पूरा ध्यान, ताकि ना हो मेरा कोई बच्चा जरा भी परेशान। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दैट यू ऑल मस्ट पे अटेंशन, ताकि ना हो मेरे किसी बच्चे को जरा भी कोई टेंशन। ये थ्योरम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इनफैक्ट जो पूरा हमने डिराइव किया इस थ्योरम को, जिस तरीके से किया है, एनसीईआरटी में भी अगर आप देखेंगे तो इस थ्योरम को इसी तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो एग्जाम में 4 नंबर की या 5 नंबर की तो जरूर आती है, और इसी के आधार पे, आधार मींस इसे यूज करके आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 जरूर कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि सर आपने कहा था पहले कि आप आज के इस लेक्चर में एक नहीं 2 थ्योरम बताएंगे, तो चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं थ्योरम नंबर 2। क्या है वो थ्योरम जिसे अब हम करने जा रहे हैं और वो क्या सिखाती है, ध्यान दीजिएगा। हमारी थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है, वो ठीक वही बात है जो इसे करने से पहले मैंने बोर्ड पे समझाई थी कि इफ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम lie on the same base, then the area of triangle is always half the area of parallelogram। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, इस चैप्टर में काम आने वाली अगली थ्योरम मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, और अगली थ्योरम मैं बोर्ड पे करने जा रहा हूं। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों ध्यान दीजिएगा। थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है? थ्योरम नंबर 2 कहती है, इफ a triangle and a parallelogram are on the same base
and between same parallel lines, then the area of triangle and parallelogram. सुनना ध्यान से, यहां मुझे लिखना चाहिए, then the area of triangle is always equal to half the area of parallelogram. यानी जो area of triangle होता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का आधा होता है, यानी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का आधा होता है। यानी एग्जांपल के तौर पे आइए इसको हमें प्रूफ करना है। आइए मैंने यहां पे लिखा, लेट अस कंसीडर, आई रिपीट माय सेंटेंस, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग फिगर वेयर अ ट्रायंगल and parallelogram are lying on same base, तो ध्यान देंगे मेरे बच्चों, ये एक बेस है और इस बेस पे ये पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है। और लेट अस से कि हमारे पास यहां पे एक और मैंने पैरेललोग्राम बना दिया, एक बच्चे ने कहा सर आपने मिस्टेक करी, क्या मिस्टेक करी अभी आपको खुद बताता हूं। आपको भी ऐसा लगेगा कि मैंने मिस्टेक करी, लेकिन रियलिटी में मैंने कोई मिस्टेक करी नहीं है। अभी क्लियर हो जाएगा। अगर ये ए है तो ये बी है, अगर ये ए है ये बी है, तो ये सी है ये डी है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अगर ये ए है ये बी है तो ये ई है और ये एफ है। ए बी ई एफ भी एक पैरेललोग्राम है। अगर मैं इस पैरेललोग्राम का डायगोनल ज्वाइन कर दूं तो साफ पता चल रहा है कि ए एफ बी एक ट्रायंगल है। नजर आ रहा है? नजर आने के साथ साथ समझ में आना चाहिए। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, फ्रॉम द फिगर हमें दिख रहा है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, फ्रॉम द फिगर हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड पैरेललोग्राम ए बी ई एफ एंड ट्रायंगल AFB। देखो जरा एक बार, हर बच्चा अच्छे से देखो, all lie on same base AB and between same parallel lines AB and CF। एक बार मेरे प्यारे 9th क्लास के बच्चों, मैं चाहूंगा कि एक बार आप अच्छे से देखो। मैं आगे से हट रहा हूं, प्लीज हैव अ केयरफुल लुक। मैं फ्रेम में से हट रहा हूं, आपको जो फिगर नजर आ रही है इस फिगर को अच्छे से देखो। है अगर मन में कोई सवाल तो मेरे बच्चों मचा देना बवाल। अब देखना यह है कि अगर आपको यह फिगर समझ आ गई है जिसमें मैं आगे से हट गया हूं, तो सवाल ये आता है सर जब हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां बात हो रही है एरिया ऑफ ट्रायंगल की, तीन चीजों को फोकस करो। एक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरी चीज है हाफ, एक बात ये है, और तीसरी चीज है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमें यह साबित करना है। तो सर यहां पे तो तीन चीजें नजर आ रही हैं, वो तीन चीजें कौन सी है जो नजर आ रही है? एक नजर आ रहा है पैरेललोग्राम ABCD, हां भाई नजर आ रहा है। एक नजर आ रहा है पैरेललोग्राम ABEF, हां भाई ये भी नजर आ रहा है। और एक नजर आ रहा है ट्रायंगल AFB, हां भाई ये भी नजर आ रहा है। तो तीन चीजें नजर आ रही हैं और हमें प्रूव क्या करना है? मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं, वी नीड टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AFB इज आधा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AFB इज आधा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF। ये हमें प्रूव करना है, आओ करें। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो एवरीबॉडी
प्लीज पे अटेंशन. फ्रॉम द फिगर वी कैन से दैट, हमें साफ साफ दिख रहा है, फ्रॉम द फिगर वी कैन से दैट ऑन बेस AB lies parallelogram. Which parallelogram? ABCD and parallelogram AFEB. एक तो ABCD और एक AFEB and parallelogram AFEB. तो therefore area of parallelogram ABCD is equal to area of parallelogram AFEB. ये हमारे पास एक चीज आ गई, लेकिन ये हमें प्रूव करना नहीं है सर. अरे कर रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो. ऑल्सो, अब मैंने यहां पे लिखा ऑल्सो इन पैरेललोग्राम AFEB, इन पैरेललोग्राम AFEB BF is a diagonal. BF is a diagonal. Therefore, diagonal divides parallelogram in two triangles of equal area. That is सुनना ध्यान से, that is area of triangle AFB, area of triangle AFB, that is area of triangle AFB is equal to area of triangle BFE. या फिर मैं लिख सकता हूं और area of triangle AFB is आधा area of parallelogram AFEB, area of parallelogram AFEB. ध्यान से देखो, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों बराबर है, तो इसलिए दिस प्लस दिस इज इक्वल टू पूरा पैरेललोग्राम, या फिर कोई एक इज आधा ऑफ पूरा पैरेललोग्राम. तो ये प्रूव हो गया. बट ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1. अब ध्यान से देखो, साफ पता चल रहा है. AFB कहता है मैं आधा हूं AFEB का, लेकिन AFEB कहता है भाई साहब मैं ABCD के बराबर हूं. तो क्या मैं बोल सकता हूं therefore area of AFB is also equal to आधा area of ABCD. तो चाहे हम पैरेललोग्राम कोई सा मिले, हमारी बात साबित हो जाती है. चाहे हम ये वाला पैरेललोग्राम ले या हम ये वाला पैरेललोग्राम ले, चाहे हम ये वाला पैरेललोग्राम ले या हम ये वाला पैरेललोग्राम ले, हमारी बात साबित हो जाती है. मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, मैं चाहूंगा कि एक बार आप इसे अच्छे से देखें प्लीज. मैं आगे से हट रहा हूं, बोर्ड पे जो मैंने है अभी तक आपको समझाया, जरा उस पे डालो अपनी पूरी नजर, ताकि जो मैंने है आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ आया कि नहीं आया. मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए. आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जिसे मैंने थ्योरम कहा है, ये एक्चुअली एनसीईआरटी में पेज नंबर 158 पे एक एग्जाम्पल नंबर 2 है. इसे हम थ्योरम भी बोलते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल नंबर 2 है और ये इंपॉर्टेंट है. पेज नंबर 157 पे इससे पहले वाली थ्योरम है जो मैंने बताई, और पेज नंबर 158 पे ये वाली थ्योरम है जिसे मैं थ्योरम बता रहा हूं, लेकिन ये एक एग्जाम्पल भी है. आई होप आपको ये समझ आया. मैं चाहूंगा कि आप हर एक बच्चा जिसने मेरा आज का ये वीडियो लेक्चर देखा है, मेरी इन दोनों थ्योरम्स को अपनी कॉपी में पेन उठाकर पन्ना खोलकर रिटन प्रैक्टिस करो, ताकि आपको ये दोनों थ्योरम सिर्फ दिमाग में ही ना बैठे, बल्कि एग्जाम में कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते समय भी भरपूर काम आए. These two theorems are very important theorems मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों. सो दीजिए अपना पूरा अटेंशन. अब एक बच्चे ने पूछा सर अब क्या करना है. अरे क्या करना है,
शुरू हो जाओ करना एक्सरसाइज 9.1 गैदर योर डाउट्स। वो सभी स्टूडेंट्स जिन्हें आज के इस वीडियो लेक्चर में मेरे द्वारा बताई हुई थ्योरम्स अच्छे से समझ आ गई है, उनके लिए एक्सरसाइज 9.1 अब करना कोई मुश्किल काम नहीं है। दो ही बातें याद रखनी है, इफ अ पैरेललोग्राम एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस देन दे आर इक्वल इन एरिया। दूसरी बात, if a parallelogram and a triangle are on the same base and between same parallel lines, then the area of triangle is always half the area of parallelogram। ये दो बातें याद रखिए। एक्सरसाइज 9.1 करिए। आज का वीडियो लेक्चर पहला वीडियो लेक्चर था, ये यही समाप्त होता है। बहुत जल्द अगला वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगा, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा, टॉपिक को आपको समझाऊंगा। आपने मेरे इस वीडियो लेक्चर को देखने में जो अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। वंस अगेन, अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे वीडियोस को आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज करना ना भूलें। और साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूंगा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि गुरु नानक अकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स ने अपना एक एंड्रॉइड ऐप लॉन्च किया है। आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे भाई क्यों? उस प्ले स्टोर से डाउनलोड किए जाने वाले ऐप के माध्यम से आप एक्सेस पा सकते हैं बहुत सारे अनलिमिटेड फ्री स्टडी मटेरियल को, जिसे आपको आसानी से डाउनलोड करने में बहुत फायदा मिलेगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। वंस अगेन प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।